आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, उस पर एक डिवाइस है, एक चीज है, वो कौन सी चीज है, पता है, प्रेशर कुकर। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में हम उसका ढक्कन ढक के उसको फुली पैक कर देते हैं, वो हिल नहीं सकता। इसलिए सारी एनर्जी खाना पकाने में लगती है। दाया आम पतीली में भाप बन के निकलती रहती है, यानी वर्क भी होता रहता है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। यही तो रीजन था, ठीक है। अब मैं ये डेरिवेशन करा रहा हूं, सुन लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट पे अपने पास लिख लें, कहीं 2023 के पेपर में इंशाल्लाह ये आएगी। हमारे पास दो आइसोथर्म है, आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है भाई, आइसो माने सेम, थर्म माने हीट होता तो है, लेकिन आइसोथर्मल में थर्म का मतलब टेम्परेचर होता है। तो बेटा मैंने तुम्हारे सामने ये दो आइसोथर्म बनाए हैं। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। बेटा इस पूरे लाइन पर, इस पूरे कर्व पर गैस का टेम्परेचर क्या रहेगा, T कांस्टेंट रहेगा, और इस वाले कर्व पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कितना, T प्लस डेल्टा T, ठीक है। अच्छा होता ये है, हुआ ये कि भाई सपोज कर ले कि ये एक पॉइंट है, मेरे पास एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। ये देखो इधर टेम्परेचर कितना है, इसीलिए ये पॉइंट इस वाले आइसोथर्म पर आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर T है। अगर गैस का टेम्परेचर कुछ और होता तो इस पर नहीं आता। मेरे पास एक गैस है, आइडियल गैस है, कितनी आइडियल गैस, प्रेशर कितना P है, वॉल्यूम कितना और टेम्परेचर कितना। अच्छा अब मैं इस गैस को किसी को याद है क्या कि ये ग्राफ किसका बनता है, एक आइसोबैरिक था, चेक कर लो, नोट्स को देख लो, देख के बना लो। ये ग्राफ किसका, शाबाश, आइसोकोरिक का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है बेटा, सुने बेटा, बात सुने, मसला ये है कि क्लास हमारी 10 मिनट लेट हो गई है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्लास एक्सटेंड करना पड़ जाएगी, इसलिए खामोशी सुनो। देखो ये गैस है, प्रेशर वॉल्यूम क्या, मैं चाहता हूं इस गैस का टेम्परेचर, गैस को गर्म करूं, टेम्परेचर T से बढ़ा के कितना कर दूं, देखो पॉइंट A से कहां पहुंचा दूं गैस को, पॉइंट C पर। नतीजे में प्रेशर, देखो पहले जो प्रेशर है वो P है, बाद में जो प्रेशर है वो बढ़ गया, कितना हो गया, चेक कर लो, देख ले, सुन ले। ये प्रेशर का एक्शन है बेटा, ये पॉइंट A इसके सामने आ रहा है, ये वाला जो प्रेशर है ये P है, और इसके सामने ये आ रहा है, ये वाला प्रेशर P प्लस डेल्टा। ये बताओ ये वॉल्यूम कितना है, तो ये कितना होगा, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम सेम रहेगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या रहता है, आप चेक कर, इधर देखिए, इधर देखिए, जो वॉल्यूम इधर है वही वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम सेम रहेगा, इसी का नाम तो आइसोकोरिक है। बात समझ आ रही, गैस को हीट दे रहा हूं ताकि गैस का क्या राइज हो जाए, मगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूं आइसोकोरिकली। आइसोकोरिकली मतलब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर मैं ये काम करना चाहता हूं, समझ आ रही है। ये गैस को मैं हीट दे रहा हूं, कौन से, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं ये काम करना चाह रहा हूं, क्लियर। अच्छा अब मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी प्रोसेस A to C। देखते हैं भाई A to C क्या हुआ। बेटा A to C कौन सा प्रोसेस है,
बेटा आइसोकोरिक में जब एनर्जी देते हैं तो वर्क डन नहीं होता, याद है? जो एनर्जी देते हैं सारी की सारी गैस के पास डायरेक्ट पहुंच जाती है, बीच में वर्क कुछ भी गाया हुआ नहीं होती, जो दी वो सारी पहुंच। क्या ये बात समझ आ गई? अभी समझाया था कि मैंने 10 जूल दिए थे तो गैस के पास सारे 10 जूल पहुंच गए थे, याद है ना? ये वही वाली बेटा। ये बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कौन सी वाली यूज करूं, सीवी या सीपी? सीवी, क्योंकि ये कौन सा है? वॉल्यूम कांस्टेंट। ये सीवी, सीवी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका फार्मूला याद है? अभी लिखवाया, थोड़ी देर पहले लिखवाया था, डेल्टा क्यू अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट है। बेटा ये एन डेल्टा टी यहां क्या हो रहा है? यहां जाएगा तो यहां पर क्या बच गया? तो मुझे आप एक बात बताइए कि डेल्टा क्यू वी किसके इक्वल है और डेल्टा क्यू वी किसके इक्वल है? तो मैं ये वाली डेल्टा क्यू वी की ये वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, तो बता सकते हैं कि डेल्टा यू कितना आया? सी वी। फिर सुन ले, मैंने कितनी एनर्जी थी? सीवी एंड डेल्टा टी थी, वो सारी कहां चली गई? वर्क नहीं हुआ, जो भी दिया वो सब इसको मिल गया। चलोगे बात? सही है। अब एक प्रोसेस कौन सा वाला हो गया? आइसोकोरिक हो गया। अब सुने, दोबारा वही गैस कौन से मकाम पर मौजूद है? दोबारा कहां आ गई? उस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब मैं गैस को आइसोबैरिकली गर्म कर रहा हूं। बेटा पहले मैंने गैस को A to C इस प्रोसेस से गुजारा, यह आइसोकोरिक था। अब मैं उसी गैस को कौन से प्रोसेस से गुजार रहा हूं? आइसोबैरिक। बैरिक माने पार, बार माने प्रेशर। प्रेशर क्या रहेगा? तो बेटा इस पॉइंट पर जो प्रेशर A पर है वही प्रेशर B पर। ठीक है बेटा, ये जो आप लोग कर रहे नहीं कर रहे, थोड़ी बात अच्छी बात नहीं। ये जो वॉल्यूम है आइसोबैरिक है, क्या आइसोबैरिक में वॉल्यूम सिर्फ है? नहीं, V प्लस, और गैस इस वाले आइसोथर्म से उठकर इस वाले आइसोथर्म पे आ जाएगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T प्लस। अब मैं जो प्रोसेस आपके सामने लिख रहा हूं वो प्रोसेस है A to B। कौन सा वाला? A to B कौन सा? आइसोबैरिक में हमने ये पढ़ा है कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो एनर्जी इंटरनल एनर्जी में भी यूज होती है और वर्क डन में, और वर्क डन होता है P डेल्टा V। जी बेटा क्लियर है ये बात? जी बेटा, वर्क डन का फार्मूला है ना ये P डेल्टा V, तो वो लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट, ये वर्क का फार्मूला है बेटा P डेल्टा V, पता है? अच्छा ये बताओ कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या निकाली है तुमने? CV एंड डेल्टा T प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा QP। आइसोबैरिक में क्या चीज कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो CV यूज करूं या CP? अब मैं CP यूज करूंगा, इसकी जगह CP यूज करूंगा। डेल्टा क्यू एन, बेटा ये एन डेल्टा टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो
अगर इस डेल्टा क्यू पी की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो इसकी जगह यहां आ जाएगा सीपी एंड डेल्टा टी इक्वल, बेटा ये सीवी एंड डेल्टा टी इधर ले आओ, माइनस सीवी इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन है एंड डेल्टा टी कॉमन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, इसको मैंने फर्स्ट कर ले, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, नहीं इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, इसको 1 कर दे, इसको ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आखिरी स्टेप समझ लें, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है बेटा, आइसोबैरिक ए टू पॉइंट ए पर जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं, प्रेशर कितना है P, वॉल्यूम कितना है V, मोल कितने हैं R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कितना है, ये पॉइंट ए है तो मैंने इक्वेशन ए लिखी, यही इक्वेशन पॉइंट बी पर लिखो, ये देखो ये तुम्हारे पास पॉइंट बी है, प्रेशर कितना, वॉल्यूम, मोल, मोल तो चेंज नहीं किया ना मैंने, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर, ठीक, इक्वेशन बी जो है इसमें से इक्वेशन ए को माइनस कर, बेटा माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करो, यानी पी वी डेल्टा वी में से माइनस करोगे वी और एन आर टी प्लस डेल्टा टी में से माइनस करोगे एन आर टी, इसको ओपन करो, P मल्टीप्लाई बाय V, T मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V माइनस P मल्टीप्लाई बाय V, NR डेल्टा T माइनस NRT, ये प्लस PV माइनस PV, तो यहाँ क्या बचा NRT कैसे क्या बचा, तो पता ये चला कि P डेल्टा V की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इसको 2 में वापस पुट कर लें, बताइए 2 क्या लिखा हुआ है M डेल्टा T और क्या लिखा हुआ है, और जहां पर P डेल्टा V है वहां क्या आ जाएगा NR डेल्टा T, कुछ कैंसिल हो रहा है, N से डेल्टा T से, तो CP माइनस CV